गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 12th क्लास की केमिस्ट्री यूनिट 5 के बारे में स्टडी करेंगे। तो देखिए, टॉपिक था हमारा, यूनिट चल रही है सरफेस केमिस्ट्री, तो एक्टिव साइट टॉपिक चल पड़ा। एक्टिव साइट क्या है? देखो, हम कहते हैं ना, कई बार फिल्मों में देखा, मैं साइट पर जा रहा हूँ। साइट का मतलब एरिया, किस चीज़ का एरिया? वो तो कंस्ट्रक्शन का एरिया है, किस चीज़ का था। लेकिन अपने पास यहाँ एंजाइम की बात चल रही थी। किसकी थी? एंजाइम की बात चल रही है, एंजाइम के ऊपर एरिया चल रही है। तो कहते हैं कि वो एरिया, वो रीजन, यानी बॉडी के अंदर जिसके ऊपर कहते हैं कि एंजाइम जो है वो क्यों एक्टिव हों, यानी कि उसके ग्रुप जो हैं वो क्यों होने चाहिए एक्टिव। तो उसको क्या बोलते हैं? एक्टिव साइट। तो इट इज़ द स्पेसिफिक रीजन, यानी कि एरिया भी कैस कहाँ, ऑन द सरफेस, ठीक है, सरफेस ऑफ एंजाइम that contains एक्टिव ग्रुप, ठीक है, एक्टिव ग्रुप हो। लाइक जैसे क्या है, जैसे NH2 है, COOH है, ठीक है। तो ये ग्रुप क्या है? एक्टिव है। क्या है? एक्टिव। तो याद रखोगे, तो जिस एरिया के ऊपर ये एक्टिव होते हैं उस एरिया को क्या कहते हैं? एक्टिव साइट। दूसरा है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस, कि किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कैटालिसिस को। तो अब आपको वैसे पता चल गया कि कैटालिसिस प्रोसेस है, ठीक है, एंजाइम की प्रोसेस है। एंजाइम की प्रोसेस कैसे है? जैसे एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, लॉक एंड की मैकेनिज्म के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं। लॉक एंड की मैकेनिज्म। अब बात चल पड़ी कि लॉक एंड की मैकेनिज्म का मतलब क्या हुआ। जैसे देखो, हमने ये पढ़ा था पिछले में, तो एक रिएक्शन थी जिसके अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो कैटालिस्ट है वो रिएक्ट विद वन रिएक्टिंग स्पीसीज टू फॉर्म ए इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। तो दीज आर अनस्टेबल एंड रिएक्ट विद, कहते हैं कि अदर रिएक्टिंग स्पीसीज टू फॉर्म प्रोडक्ट विद द रिलीज ऑफ द कैटालिस्ट। यानी कि आपने ये पढ़ा कि कोई कैटालिस्ट है, वो एक रिएक्टेंट के साथ क्रिया करता है और वो क्या है? अनस्टेबल होता है, और वो दूसरे रिएक्टेंट के साथ क्रिया करके क्या है? प्रोडक्ट बना देता है और खुद रिलीज हो जाता है। जैसे क्या है? लॉक एंड की मैकेनिज्म होता है। ताले के अंदर चाबी डाली, खुलते ही चाबी अपना अलग और ताला अपना अलग, यानी जो प्रोडक्ट था वो खुलना था, वो खुल गया हमारा, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। तो दीज रिएक्शन, यानी कि याद रखो, द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस आर नॉन एज, इसको क्या कहते हैं? लॉक एंड की मैकेनिज्म भी कहा जाता है। तो दीज रिएक्शन जो है, दीज रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। 2 स्टेप में कंप्लीट होती है भाई। कौन कौन सा है? पहला स्टेप क्या कहता है? फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। देखो भाई, एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, वो किसी सब्सटेंस के साथ क्रिया करके क्या बना देगा? एंजाइम सबस्ट्रेट बना देगा। क्या बना देगा? एंजाइम सबस्ट्रेट, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वापस भी आ सकता है, ठीक है। स्टेप सेकंड में आपने ये पढ़ा, ठीक है, डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसका डिसोसिएशन हो जाएगा। क्या बना देगा? टू फॉर्म द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट है वो किस में? एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और क्या आ जाएगा? एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, ठीक है। तो डिसोसिएट हो जाएगा। आई बस में। तो उसके बाद है हमारा कोलाइडल
स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर यानी मैटर की वो स्टेट कोलाइडल वाली कौन सी होती है। ठीक है, तो याद रखनी है आपने, यानी कि वो स्टेट किसकी भाई, मैटर की, जिसमें आपने ये पढ़ा जिसमें पार्टिकल का जो साइज़ है वो 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में लाई करता हो, तो इस प्रकार की स्टेट को क्या बोलते हैं, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, तो याद रखोगे तो क्या कहोगे, इट इज़ डिफाइंड एज द स्टेट in which the size of the particles is lie between the 1 nanometer to 1000 नैनोमीटर। ठीक है, तो याद रखोगे, साथ के साथ दे यानी कि कोलाइडल पार्टिकल कैन बी पास थ्रू, किस में से पास हो जाएंगे भाई, पास थ्रू फिल्टर पेपर में से पास हो जाएंगे, बट नॉट, किस में से पास नहीं होंगे, बट नॉट थ्रू एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यानी कि फ़िल्टर पेपर में से तो पास हो सकते हैं लेकिन एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकते। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या कहते हैं, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहते हैं, कोलाइडल स्टेट ऑफ मैटर। अब देखो डिफरेंस है, आपने अच्छे से याद करना है, कई बार पूछा जाता है। टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखो भाई, तो आपने अच्छे से याद करना है ये सस्पेंशन। ठीक है, तो देखो प्रॉपर्टी के आधार पर हम इनको सेपरेट करेंगे। प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी है, किसके आधार पर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ज़रूर याद करनी है। फिर हम ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी हैं क्या, फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी कौन सी है। ठीक है, आए बस हैं। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, सस्पेंशन की पढ़नी है। तो अब इसका मतलब ये पता चल गया आपको कि भाई तीनों के बारे में अच्छे से याद रखना है कि किसी की प्रॉपर्टी, ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है, कोलाइडल की पूछी जा सकती है, सस्पेंशन की। कई बार ट्रू सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन में डिफरेंस पूछ लिया जाए, ट्रू में सस्पेंशन में पूछ लिया जाए या कोलाइडल सस्पेंशन में। तो यही याद रखने हैं आपने। पहली प्रॉपर्टी है भाई, बिल्कुल साफ साफ याद करना है नेचर के बारे में कि इनका नेचर कैसा होता है। ट्रू सॉल्यूशन कैसे होते हैं, होमोजीनियस। ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन का नेचर कैसा है, होमोजीनियस। होमो का मतलब होता है जिसमें पार्टिकल क्या हो, यानी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए, यानी यूनिफॉर्मली हो। ठीक है, जिसमें एक फेज़ बनता हो, एक लेयर बनती हो। हेट्रोजीनियस यानी कि अब आपको पता चल गया कोलाइडल पार्टिकल कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं। ठीक है, यानी जिसमें मोर देन वन फेज़ हो। ठीक है, और सस्पेंशन में तो सस्पेंस है ही, आपको पता है ही, तो इसका मतलब ये भी क्या है, हेट्रोजीनियस ही है। ठीक है, हेट्रोजीनियस। दूसरी प्रॉपर्टी है साइज ऑफ द पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल। तो पार्टिकल का साइज़ क्या है। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज़ 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको पता चल गया 1 नैनोमीटर का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर क्या है, -9 मीटर। ठीक है, से क्या है कि 1000 नैनोमीटर का मतलब हो गया 10 की पावर -6 मीटर। ठीक है, तो याद रखोगे। इसका मतलब सस्पेंशन क्या है,
सस्पेंशन का जो साइज है मोर देन, किससे ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा ट्रू सॉल्यूशन का, लेस देन। ठीक है, लेस देन 10⁻⁹ मीटर। आई बस में तो साइज़ याद करना है, साइज़ याद होते ही बात खत्म। तीसरा है फिल्टरेबिलिटी भाई, तीसरी प्रॉपर्टी है फिल्टरेबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी। तो देखो फिल्टरेबिलिटी कौन सी है, ये तो फिल्टर पेपर के द्वारा, क्योंकि इसमें अभी पढ़ा था कोलाइडेड सॉल्यूशन की ऊपर डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या है फिल्टर पेपर में से पास हो सकता पर एनिमल मेम्ब्रेन में से पास नहीं हो सकता। तो याद रखोगे, कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर, बट नॉट पास, किस में से नहीं होता, एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये दोनों में से पास हो सकता है, इट कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन भी है, और ये कोई समय का पास नहीं होता, नॉट पास। ठीक है, डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर, फिल्टर में से भी नहीं होता। ठीक है, और नॉट पास, डू नॉट पास किस में से पास नहीं होता, मेम्ब्रेन में से भी पास नहीं होता। ठीक है, याद रखोगे। फोर्थ प्रॉपर्टी है सेटल होने की भाई। तो देखो ट्रू सॉल्यूशन तो कभी सेटल होता ही नहीं, तो डू नॉट सेटल। सेटल का मतलब है नीचे बैठना भाई। ठीक है, कोलाइडेड सॉल्यूशन भी नहीं बैठता, डू नॉट सेटल। और ये सेटल होता है। ठीक है, जैसे ही इसको छोड़ देंगे, सेटल ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, तो याद रखोगे। विजिबिलिटी, फिफ्थ है प्रॉपर्टी इसकी, विजिबिलिटी। तो विजिबिलिटी यानी दर्शकता, ये तो क्या है, इनविजिबल होते हैं पार्टिकल, दिखाई नहीं देते भाई किस किस चीज़ के हैं। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ये स्कैटर करते हैं लाइट को जब इसमें से पास हो, ये विजिबल होते हैं बिल्कुल क्लियर भाई। ठीक है, थैंक यू। प्रॉपर्टी अच्छे से याद करनी।